हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 9th के मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं। और ये जो वीडियो है फोकस करेगी आपके क्लास 9th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 यानी कि ट्रायंगल्स पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल्स का कौन सा टॉपिक, SSS यानी कि साइड 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 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपको याद होगा जब मैंने ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो मैंने उसमें बातें बताई थी कि भैया इस चैप्टर में हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर भी हम ये देखेंगे कि उसकी अलग अलग क्राइटेरिया क्या होती है। और टोटल 5 क्राइटेरिया होती है। कौन सी 5 क्राइटेरिया थी तो मैंने आपको बताया था क्या थे भैया वो 5 क्राइटेरिया। तो पहली क्राइटेरिया मैंने आपको जो पढ़ाई थी उसका नाम था कौन सा, आपको याद होगा, साइड एंगल साइड। ये पहला क्राइटेरिया मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको क्राइटेरिया भी पढ़ाई अलग वीडियो में और उसकी अगली वीडियो जो थी इसके एग्जांपल्स पे आई। यानी कि अपना पैटर्न क्या था कि अपन ने पहले क्राइटेरिया सीखा, समझा, उससे अपन क्या हुए, इंट्रोड्यूस हुए और उसके बारे में बातें सीख ली और फिर उस पे अपन ने ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए तो अपना वो टॉपिक एकदम अच्छे से मास्टरी हो गई और क्लोज हो गया। जब एक क्राइटेरिया अपन ने क्लोज किया साइड एंगल साइड, फिर उसके बाद हम अगला क्राइटेरिया लेकर आए एंगल साइड एंगल और इस पे भी सेम चीज कॉन्सेप्ट वीडियो आया और फिर क्वेश्चन का वीडियो आया। फिर हम तीसरी क्राइटेरिया पे आए जो कि कौन था, जो कि था एंगल एंगल साइड और इस पे भी पहले कॉन्सेप्ट वीडियो और फिर क्वेश्चन वीडियो। जब ये तीनों क्राइटेरिया खत्म हो गई तो इन 3 क्राइटेरिया के साथ मैं आपके लिए कुछ और बातें भी लेकर आया था। याद है आपको बातें, क्या क्या चीजें लेकर आया था? मैंने आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए थे। जब ये 4 बातें कर ली थी मैंने आपसे, ये चारों बातें जब मैंने आपसे कर ली, क्योंकि आइसोसेलेस वाला जो ट्रायंगल था ना उस पे हम इन तीनों क्राइटेरिया को अप्लाई करके कुछ नई नई बातें किया करते थे। और जब ये पूरी कहानी अपनी सेट हो गई थी तो मैंने बोला यार एनसीईआरटी को क्यों छोड़ना। तो हमने बोला कि भैया ऐसा करो, एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन कर लो। और फिर मैंने बोला फिर और क्यों रुक रहे हो, तो एक्सरसाइज 7.2 का सॉल्यूशन भी कर लो। ऐसा करके मैंने अभी तक आपके लिए ट्रायंगल्स में इतनी सारी वीडियो बना दी है। ऐसा मत सोचना सिर्फ 5 बनाई है, 6 बनाई है, ऐसा मत सोचना। इनके अलावा भी बहुत कुछ है क्योंकि साइड एंगल साइड में कॉन्सेप्ट वीडियो है, क्वेश्चन वीडियो है। पर अभी तक जितनी बातें भी हुई थी कॉन्ग्रुएंसी पे, आप हर उस कॉन्ग्रुएंसी में एक चीज देखते होंगे। क्या? आपके पास साइडें थी, एंगल था। पहले केस में 2 साइड, उनके बीच में एंगल। तीसरे केस में 2 एंगल, उनके बीच में साइड, सॉरी दूसरे केस में, तीसरे केस में 2 एंगल और साइड अलग, मतलब वो जो साइड था एंगलों के बीच में नहीं था। ये जो वीडियो है फोकस करेगी एक ऐसे क्राइटेरिया पे जहां पे एंगल्स के बारे में अपन बातें नहीं करेंगे। किसके बारे में बातें नहीं करेंगे? तो भैया हम एंगल्स के बारे में बातें नहीं करेंगे। तो हम एंगल की अगर बातें नहीं करेंगे तो हम बातें किसकी करेंगे? तो आज यानी कि हम चौथे क्राइटेरिया में बात करने वाले हैं साइड 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 क्राइटेरिया। यानी कि आज हम ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी सिर्फ और सिर्फ साइड की मदद से करेंगे। और आपको लगेगा सर ऐसा कैसे करेंगे? तो सर तो कर देंगे, बस आपको मेरे साथ सीख भी लेना है। यानी कि ये वीडियो किस पे बेस्ड है? ये वीडियो बेस्ड है आपके साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पे। और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ग्रुएंसी है, बहुत सिंपल कॉन्ग्रुएंसी है। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो, नहीं सीखते हैं फिर तो भैया बहुत टफ कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, बड़ी दिक्कतें हो जाती है, समझ ही नहीं आता है। पर आपको थोड़ा सा दिमाग में पैटर्न समझ में आया होगा कि क्या कर चुके हैं और क्या करने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे और वीडियो को खत्म करेंगे, छोटा वीडियो रखेंगे। इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी ना उसमें साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी पे आएंगे अच्छे दमदार इंपॉर्टेंट और वैरायटी वाले क्या सवाल। तो ये वीडियो का आपको मकसद समझ आया, मुद्दा समझ में आया क्या? पहले तो ये समझो, क्योंकि होता क्या है अपन पढ़ते चलते हैं और हम ये सोचते ही नहीं है कि हमने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना बचा है। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं समझोगे तो होता क्या है, अपना जो स्टडी का डायरेक्शन है ना, मतलब वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। अपनी स्टडी जो होती है रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। अगर आप मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ाई करते हैं तो इतनी गारंटी है कि आपकी जो स्टडी है, आपके जो पढ़ाई का टाइम है, ये आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे देगा। आपकी स्टडी रिजल्ट ओरिएंटेड होगी, जो आज के समय की सबसे बहुत ज्यादा कह लो
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप पढ़ते हो तो। चलो भाई, तो इतनी सारी बातें कर ली है ना, फालतू की बातें नहीं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी। तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर हमारा साइड 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 क्राइटेरिया है क्या। तो ये एक थ्योरम है, इस थ्योरम का प्रूफ भी होता है, पर हम उस प्रूफ में नहीं जाएंगे, हम थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके बारे में चीजें सीखेंगे और वीडियो को क्लोज कर देंगे। चलिए, इतनी बात आप ध्यान रखिएगा कि इस क्राइटेरिया में खेल है साइडों का। खेल किसका है? सिर्फ और सिर्फ साइडों का। पढ़ते हैं थ्योरम को। तो थ्योरम कहता है इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल, अगर एक ट्रायंगल के तीन साइड, एक ट्रायंगल के कितने साइड? तीन साइड, आर इक्वल टू थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड के क्या है? बराबर हैं, देन वन ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर ट्रायंगल। समझ गए खेल क्या? खेल ऐसा है, आपके पास दो ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल 1 होगा, दूसरा ट्रायंगल 2 होगा। इन दोनों ट्रायंगलों में तीनों की तीनों साइड क्या होंगे? मतलब एक ट्रायंगल के तीन साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के सामने क्या होंगे? बराबर होंगे, और हम दोनों ट्रायंगल्स को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रुएंट बोल देंगे। अब बातें बोलने से समझ में नहीं आती है, बातें लिखने से ज्यादा समझ में आती है। चलिए, तो मैं थोड़ा सा लिख के आपको बताता हूं। मान लो हमने एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये है ए, इसको थोड़ा सा जो है मैं नीचे बना लेता हूं, आप बोलोगे कि सर समझ ही नहीं आ रहा। मान लीजिए एक ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, ये है ए, ये है बी, ये है सी। हमने एक दूसरा ट्रायंगल कंसीडर कर लिया, मान लीजिए ये है डी, ये है ई, और ये क्या है? ये है आपके पास एफ। अब कुछ बातें मैं आपको दे देता हूं, तो मैं आपको उसको गिवन में लिख के देता हूं, क्योंकि ये बातें मैं आपको यहां पे देता हूं। तो गिवन में सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो साइड ए बी है, हमारा जो साइड ए बी है ये हमारे साइड डीई के इक्वल है। तो हम यहां पे लिखेंगे हमारा जो साइड ए बी है ये हमारे साइड डीई के क्या है? इक्वल है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट आएगा। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पे पहुंचेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट में हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा जो साइड बीसी है ये हमारे साइड ईएफ के क्या आएगा? इक्वल आएगा। तो सेकंड में हम बोलेंगे कि हमारा जो बीसी है वो किसके इक्वल लेंगे? हम ईएफ के इक्वल लेंगे। एंड फाइनली अपन थर्ड पॉइंट पे आएंगे और हम ये बोलेंगे कि ये जो साइड एसी है, ये जो साइड एसी है इसको मान लो आप डीएफ के इक्वल। और तीसरे पॉइंट में अपन ये बोल देंगे कि अपना जो साइड एसी है किसके इक्वल मान लेंगे हम? तो हम मान लेंगे इसको डीएफ के इक्वल। ये हमने 3 पॉइंट्स में बातें कर ली, ठीक है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि आपने तीनों साइड के करस्पॉन्डेंस में बात की, ए बी साइड डीई के इक्वल, बीसी साइड ईएफ के इक्वल एंड एसी साइड आपके डीएफ के इक्वल। ये अपना हो गया क्या? ये हो गया अपने पास गिवन। अब गिवन के बाद बारी आती है कि हमको एक्चुअली करना क्या है। तो एक्चुअली होता यह है जब तीनों ट्रायंगल में साइड का ऐसा रिलेशन हो कि तीनों साइड के इक्वल हो, तो हम लगा सकते हैं कौन सा क्राइटेरिया? हम लगा सकते हैं साइड 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 का क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू साइड 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 हम क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू साइड 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 हम ये बोलेंगे कि हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है, हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल डीईएफ के। क्या बोलेंगे भाई? हमारा जो ट्रायंगल एबीसी है ये कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ईडीईएफ के, और यही हमारे पास साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी बनती है। अगर इतनी बातें हो चुकी है तो भाई इसके बाद बात ये आती है कि सर इसमें भी सीपीसीटी लगा सकते हो क्या? तो हाँ जी, सीपीसीटी वहां लगता है जहां जहां दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस कॉन्ग्रुएंसी की खास बात याद रखिएगा, पूरा खेल साइडों का है, एंगलों का नहीं है। यानी कि साइडों के बारे में तो सब दिया था, अगर साइडों के बारे में सब दिया है तो एंगल्स के बारे में कौन बताएगा? सर हम बताएंगे। तो चलिए यहां पे हम सीपीसीटी लगा के जरा एंगल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय सीपीसीटी, यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो जब आप यहां पे सीपीसीटी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लगाएंगे ना, तो आप यहां पे चूज करेंगे एंगल्स। जैसे कि आपने यहां एंगल ए चूज किया, तो ये एंगल ए किसके बराबर होगा? भाई आपके एंगल डी के बराबर होगा। तो आप फर्स्ट पॉइंट सीपीसीटी में ये लिखेंगे कि आपका एंगल ए जो होगा आपके एंगल डी के क्या होगा? बराबर होगा। सिंपल चीज, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए आपने यहां पे बी चूज किया, तो यहां पे को चूज करना पड़ेगा? ई को चूज करना पड़ेगा। यानी कि सेकंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि आपका जो एंगल बी होगा ये आपके एंगल ई के क्या होगा? बराबर होगा। एंड फाइनली आप ये बोलेंगे कि यहां पे जो सी होगा ये किसके बराबर होगा? एफ के बराबर होगा। यानी कि थर्ड पॉइंट में आप ये बोल देंगे कि आपका जो एंगल सी होगा ये आपके एंगल एफ के बराबर होगा। क्या इस चीज को सर हमने सीपीसीटी से तीनों एंगलों की बात कर ली? तो देखो खेल क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इससे अपन ने क्या कंक्लूड किया? अपन ने इससे
ये कंक्लूड किया कि तीनों साइड इक्वल हमको गिवन थे। जब तीनों साइड इक्वल हमको गिवन है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी की मदद से उनके एंगल्स भी क्या हैं, इक्वल हैं। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाएं, तो भैया एंगल ए किसके इक्वल है, आपके एंगल डी के इक्वल है। फाइनली एंगल बी कौन सा है, ये है एंगल बी, ये किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। तरीका समझ गए डायग्राम रिप्रेजेंट करने का। अगर मुझे ए और डी को बराबर दिखाना है तो ए में एक रिंग और डी में एक रिंग। अगर मुझे बी और ई को बराबर दिखाना है तो बी में दो रिंग और ई में कितने रिंग, दो रिंग। अगर मुझे सी और एफ को बराबर दिखाना है तो सी में कितने रिंग, मान लो सी में 3 रिंग बनाते हैं तो एफ में भी कितने रिंग बनेंगे, एफ में भी अपने 3 रिंग बनेंगे। तो डायग्रामेटिकली पूरा खेल कुछ ऐसा है, और इसी के साथ साइड कॉन्ग्रुएंस जो है वो यहां पे खत्म होता है। तो इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो बस भैया साइड कॉन्ग्रुएंस जो है ना हो चुका है खत्म। इतनी ही बातें थी। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो था जहां पे मुझे समझाना था कि आखिर साइड कॉन्ग्रुएंस है क्या, और इससे पहले क्या पढ़ा चुका हूं और आगे क्या पढ़ाने वाला हूं। तो इस वीडियो के अगले वीडियो में अपन यही साइड कॉन्ग्रुएंस पे बात करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, अच्छे क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को और इस वीडियो को अगर आप कंबाइन करके देख लोगे तो समझ जाना आपका जो कॉन्सेप्ट है साइड कॉन्ग्रुएंस पे वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जानते हैं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट हमारे लिए वन स्टॉप प्लेस है सारी पढ़ाई करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए। तो हमको खोलना है गूगल क्रोम, टाइप करना है www.magnetbrains.com, वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी। इस वेबसाइट को खुलते ही सीबीएसई इंग्लिश मीडियम को सेलेक्ट करते ही आप क्लास 9th को सेलेक्ट करिएगा और क्लास 9th के सारे कोर्सेस आपके सामने होंगे। ये रहा मैथ्स का एनसीईआरटी, इसके वॉच नाउ पे क्लिक करना, इसके सारे चैप्टर्स आपके सामने होंगे। जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उस चैप्टर पे क्लिक करना, उस चैप्टर का वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा। और आप तो ये जानते ही होंगे कि ये सारी चीजें क्या है, आपके लिए भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक सब कुछ आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। 3 काम जरूर करने हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जितना हो सके करना है शेयर इसलिए करना है क्योंकि भैया बात है फ्री एजुकेशन की। अगर फ्री एजुकेशन है तो कहीं रुके क्यों, हर जगह फैलनी चाहिए। इसीलिए शेयर करना वीडियो को आपका जो होना चाहिए थोड़ा सा एक जिम्मेदारी वाला काम होना चाहिए। बाकी अगर पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, कंटेंट आपको समझ में आया हो, चीजें आपको और अच्छे से समझ में आई हो, कुछ क्लियर हुई हो, तो आप जानते हैं कि कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा कमेंट करिए, मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। अगला कंटेंट आपके लिए और अच्छा मैं लेकर आऊंगा, ये मेरी अश्योरिटी आपको है। हमने बस इतना ही रखना था इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे डिस्कस करेंगे हम कि भैया साइड कॉन्ग्रुएंसी के एग्जाम्पल कैसे करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।